प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय जेपी सर में। तो जो भी विद्यार्थी रीट बीएसटीसी चतुर्थ श्रेणी पटवारी एवं जेल प्रहरी या राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। राव जैतसी ने हराया था बाबर को, बाबर के पुत्र कामरान को, हुमायूं को या नादिर शाह को। तो देखिए विद्यार्थियों, राव जैतसी ने बाबर के पुत्र कामरान को हराया था। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सनद कहा जाता था, खरीता कहा जाता था, अर्जदाश्त या परवाना। तो देखिए विद्यार्थियों, एक राजा द्वारा दूसरे राजा के पत्र व्यवहार को खरीता कहा जाता था। यानी दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वैली किशन रुक्मणीरी किसकी रचना थी विद्यार्थियों? महाराजा राय सिंह की, पृथ्वीराज राठौड़ की, दुर्सा आडा की या वीठू सूजा की। तो देखिए विद्यार्थियों, जो वैली किशन रुक्मणीरी है वो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेर शाह की सहायता की थी? राव जैतसी ने, राव कल्याणमल ने, राव लूणकरण ने या राय सिंह ने। तो देखिए विद्यार्थियों, गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के राव कल्याणमल ने शेर शाह की सहायता की थी। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, इस क्लास में कराया गया एक एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं विद्यार्थियों, इसलिए वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी रियासत ब्रिटिश काल में मराठों एवं पिंडारी आक्रमण से बची रही? कोटा एवं उदयपुर, बूंदी एवं जयपुर, जयपुर एवं जोधपुर या बीकानेर एवं जालोर। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान की जो रियासत ब्रिटिश काली मराठों एवं पिंडारियों के आक्रमण से बची रही वो रियासत थी बीकानेर एवं जालोर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति के राजेंद्र कहा गया है विद्यार्थियों? राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, करमचंद्र वंशो कीर्तन काव्यम में, वैली किशन रुक्मणीरी में। तो देखिए विद्यार्थियों, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को करमचंद्र वंशो कीर्तनकम काव्यम में राजेंद्र कहा गया है विद्यार्थियों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में मूर्ति कला का सुव्यवस्थित विकास किस काल में शुरू हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में या ब्रिटिश काल में। तो देखिए विद्यार्थियों, जो राजस्थान में मूर्ति कला का सुव्यवस्थित विकास का काल है वो रहा है मौर्य काल विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। आर्य समाज, महानराज सभा, परोपकारिणी सभा या सर्व कल्याण सभा। तो देखिए विद्यार्थियों,
जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में स्थापित जो सामाजिक संस्था थी वो थी परोपकारिणी सभा। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अलवर के महाराजा जय सिंह का देहांत हुआ पेरिस में, जयपुर में, अलवर में या जर्मनी में? तो देखिए विद्यार्थियों, अलवर के महाराजा जय सिंह का देहांत पेरिस में हुआ था। तो 90वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा है विद्यार्थियों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, महाराणा कुंभा को या महाराणा प्रताप को? तो देखिए विद्यार्थियों, फारसी इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप को असमत वाला शासक कहा है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सपादलक्ष के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सिंहराज चौहान, वासुदेव चौहान, कीर्तिपाल चौहान या अजयराज चौहान? तो देखिए विद्यार्थियों, सपादलक्ष के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान को माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है अजमेर को, नागौर को, सपादलक्ष को या जालौर को? तो देखिए विद्यार्थियों, जो चौहानों का मूल स्थान माना जाता है वो सपादलक्ष को माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दे, क्योंकि आपका लाइक किया हुआ ही हमें मोटिवेट करता है एक अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा विद्यार्थियों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक लगा लीजिए, समझ लीजिए, एग्जाम में हूबहू छप गया। सिवाना के दुर्ग को, जोधपुर के किले को, रणथंभौर के दुर्ग को या चित्तौड़ दुर्ग को? तो देखिए विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए? अजय राज ने, अजयपाल ने, अर्णोर राज ने या वासुदेव ने? तो देखिए विद्यार्थियों, अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के अजय राज ने चलाए थे विद्यार्थियों। यानी कि 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बिठाने में किसने सहायता की थी विद्यार्थियों? राव चंद्रसेन ने, राव मालदेव ने, राव जैत सिंह ने या मुगल बादशाह हुमायूं ने? तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राव मालदेव ने बनवीर को हटाकर उदय सिंह को सिंहासन पर बिठाने में सहायता की। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सहासमल द्वारा स्थापित सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की विद्यार्थियों? सहासमल, लक्ष्मण, शिव सिंह या लुम्बा ने? तो देखिए विद्यार्थियों, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शिव सिंह था विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राव चंद्रसेन की समाधि है सचियाप में, मंडोर में, फलोदी में या भद्राजून में? तो देखिए विद्यार्थियों, राव चंद्रसेन की समाधि है वो सचियाप में है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवंबर 1572 में, नवंबर 1520 में, दिसंबर 1569 में या दिसंबर 1571 में? तो देखिए विद्यार्थियों, अकबर ने नागौर दरबार नवंबर 1570 में आयोजित किया विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है? महाराणा उदय सिंह को, महाराणा कुंभा को, राव चंद्रसेन को या राव मालदेव को? तो देखिए विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक राव चंद्रसेन को माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे ये सभी प्रश्न सभी एग्जामों की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठ जाना, यहाँ से प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया था? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह या महाराणा प्रताप? तो देखिए विद्यार्थियों, वे राजपूत शासक राव चंद्रसेन थे जिन्होंने दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र यानी कि धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया? राणा राज सिंह, महाराणा जसवंत सिंह प्रथम, महाराजा करण सिंह या दुर्गादास राठौड़? तो देखिए विद्यार्थियों, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था आज कुफ्र यानी दरवाजा टूट गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सम्राट जहांगीर ने दल मंथन की उपाधि प्रदान की? राव उदय सिंह को, राव सूर सिंह को, राव मालदेव को या राव गज सिंह को? तो देखिए विद्यार्थियों, सम्राट जहांगीर ने दल मंथन की उपाधि राव गज सिंह को प्रदान की। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारी इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ 1740 ईस्वी में संपन्न करवाया। इस यज्ञ में पुरोहित का कार्य किसने किया था विद्यार्थियों? ऐसे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विद्याधर भट्टाचार्य ने, पुंडरीक विठल ने, पुंडरीक रत्नाकर ने या गंगानंद मैथिली ने? तो देखिए विद्यार्थियों, जो अश्वमेध यज्ञ कराया था जयपुर में, इसके पुरोहित थे पुंडरीक रत्नाकर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रानी उमादे जो इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? राव मालदेव की, राव जोधा की, बीसलदेव की या राणा लाखा की? तो देखिए विद्यार्थियों, जो रानी उमादे थी वो राव मालदेव की पत्नी थी विद्यार्थियों। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यह भी प्रश्न ध्यान रखने योग्य है कि रूठी रानी के रूप में किसे जाना जाता था? तो आपको याद रखना है, रानी उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मदन शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में या झालावाड़ में? तो देखिए विद्यार्थियों, मदन शाही सिक्के झालावाड़ रियासत में प्रचलित थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों, यदि आपको हमारे किसी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैता एवं कूपा कौन थे? देखिए विद्यार्थियों, जहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में बात की जाए तो उस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जैता एवं कूपा कौन थे? महाराणा प्रताप के सेनापति थे, राव जोधा के शिल्पकार थे, मालदेव के सेनापति थे या जहांगीर के दरबारी कवि थे? तो देखिए विद्यार्थियों, जो जैता और कूपा थे वो मालदेव के सेनापति थे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। महाराणा सांगा की समाधि है विद्यार्थियों चंदेरी, कालपी, मांडलगढ़ या खानवा? तो देखिए महाराणा सांगा की जो समाधि है वो मांडलगढ़ में है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा युग्म असंगत है? गलत का चयन करना है विद्यार्थियों। कुंभा का संगीत गुरु श्री सारंग व्यास था, कुंभा का दरबारी कवि कान्ह व्यास था, कुंभा का धर्मगुरु महेश भट्ट था या कुंभा का प्रधान शिल्पी मंडन? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, कुंभा का संगीत गुरु श्री सारंग व्यास था, ये भी सही है। कुंभा का दरबारी कवि कान्ह व्यास था, यह भी सही है। और कुंभा का प्रधान शिल्पी मंडन था, यह भी सही है। लेकिन कुंभा का धर्मगुरु महेश भट्ट नहीं था, यह आपके गलत हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वह शासक जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी, राय सिंह को, राणा प्रताप को, राव जोधा को या राव बीका को? तो देखिए विद्यार्थियों, राय सिंह था जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में किस शासक की सहायता की थी? महाराजा जसवंत सिंह की, महाराजा बख्त सिंह की, महाराजा अजीत सिंह की या महाराजा मान सिंह की? तो देखिए विद्यार्थियों, वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में महाराजा अजीत सिंह की सहायता की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था, जैत्र सिंह ने, अल्लट ने, करण सिंह ने या क्षेम सिंह ने? तो देखिए विद्यार्थियों, आहड़ को अपनी राजधानी बनाने वाला अल्लट था विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गुहिल वंश की नींव डाली थी, गुहादित्य ने, बापा रावल ने, जैत्र सिंह ने या अल्लट ने? तो गुहिल वंश की नींव गुहादित्य ने डाली थी विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेपाल में गुहिल वंश की नींव डाली, कुंभकर्ण ने, रत्न सिंह ने, जैत्र सिंह ने या क्षेम सिंह ने? तो देखिए विद्यार्थियों, नेपाल में कुंभकर्ण ने गुहिल वंश की नींव डाली थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए विद्यार्थियों, यह हमारी दूसरी क्लास है। यदि आप हमारी पहली क्लास को भी देखना चाहते हैं तो पहली क्लास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर के आप उस क्लास को भी देख सकते हैं विद्यार्थियों। और देखिए विद्यार्थियों, हम यहाँ पे राजस्थान जीके का जो नए सिलेबस के आधार पर जारी किया गया है उसी के अनुसार हम आपको यहाँ पर लगभग 2500 प्लस MCQ प्रश्न कराने वाले हैं विद्यार्थियों, जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आज ही आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चित्तौड़ में समिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया,
परमार राजा मुंज ने, प्रतिहार राजा सिद्धराज ने, परमार राजा भोज ने या राणा राहप ने। तो देखिए विद्यार्थियों, परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में सम्मिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चित्तौड़ के प्रथम शाखे में अलाउद्दीन खिलजी के साथ साहित्यकार था अल बरूनी, फरिश्ता, अल उतबी या अमीर खुसरो। तो देखिए विद्यार्थियों, चित्तौड़ के प्रथम शाखे में अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो साहित्यकार था वो था अमीर खुसरो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कंचनगिरी नाम है विद्यार्थियों चित्तौड़ दुर्ग का, कुंभलगढ़ दुर्ग का, जालोर दुर्ग का या जैसलमेर दुर्ग का। तो देखिए विद्यार्थियों, जो कंचनगिरी है वो जालोर दुर्ग का नाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, किसके समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया? जगजीत सिंह द्वितीय के समय में, संग्राम सिंह द्वितीय के समय में, महाराणा जय सिंह के समय में या महाराणा राज सिंह के समय में। तो देखिए विद्यार्थियों, जो अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने जो आक्रमण किया वो किया था आपके जगजीत सिंह द्वितीय के समय में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। उनके पुत्र का नाम क्या था विद्यार्थियों? चंदन, कमला, सूरज प्रकाश या देवा। तो देखिए विद्यार्थियों, पन्नाधाय जी के पुत्र का नाम था चंदन और यह प्रश्न आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत था? आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह, कोठारिया का राव जोध सिंह, आसोपा का ठाकुर शिवनाथ सिंह या गूलर के ठाकुर विशन सिंह। बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, जो तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत था वो कोठारिया का सामंत जोध सिंह था विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हुरडा सम्मेलन आयोजित करवाया? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने, महाराणा भीम सिंह ने या महाराणा जय सिंह ने। तो देखिए विद्यार्थियों, जो हुरडा सम्मेलन आयोजित करवाया वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि हमारे चैनल पर राजस्थान जीके की सभी भर्तियों की ज़बरदस्त तैयारी करवाई जाती है विद्यार्थियों। यहाँ से एग्जाम में 85 से 90% तक प्रश्न हूबहू देखने को मिलते हैं। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण था? कान्नड़ देव अलाउद्दीन की अपेक्षा अधिक शूरवीर नहीं था, कान्नड़ देव की व्यूह रचना दोषपूर्ण थी, कान्नड़ देव का अलाउद्दीन की पुत्री से प्रेम हो गया था या दहिया राजपूत सरदार बीका द्वारा विश्वासघात किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों, अलाउद्दीन की जालोर पर विजय का प्रमुख जो कारण था वो यही था, दहिया राजपूत सरकार बीका द्वारा विश्वासघात किया गया। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जहांगीर ने
बूंदी के जिस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी वह शासक था? राव रतन हाड़ा, राव शत्रुसाल हाड़ा, राव अर्जुन हाड़ा या राव बुद्ध सिंह हाड़ा। तो देखिए विद्यार्थियों, जहांगीर ने बूंदी के राव रतन हाड़ा को बुलंद राय की उपाधि दी थी विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न को सुमेलित कीजिए। शासक और रियासत दिए गए हैं विद्यार्थियों। सामंत सिंह वागड़, डोंगर सिंह डोंगरपुर, जगमाल बांसवाड़ा, रावत बीका प्रतापगढ़। इनको सही सुमेलित करना है विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, जो आपके डोंगर सिंह है वो डोंगरपुर से संबंधित है विद्यार्थियों। एक मिनट विद्यार्थियों, देखिए सामंत सिंह है विद्यार्थियों, वो आपके वागड़ से संबंधित है। डोंगर सिंह है वो डोंगरपुर से है। जगमाल आपके बांसवाड़ा से है और राव बीका आपके प्रतापगढ़ से है। यानी कि यहाँ पे 1, 2 और 3, 4 क्रम से मिलान हो जाएगा विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने, महाराणा भीम सिंह ने या महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने? तो देखिए विद्यार्थियों, मेवाड़ के महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, वो थे आपके महाराणा भीम सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। महाकवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के, जयपुर नरेश मिर्जा राज जय सिंह के, उदयपुर के राणा अमर सिंह द्वितीय के या जयपुर नरेश सवाई जय सिंह के? तो देखिए विद्यार्थियों, महाकवि बिहारी जी हैं वो जयपुर नरेश मिर्जा राजा सिंह के दरबारी कवि थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सुमेलित कीजिए। एक साइड प्रशस्ति संबंधित शासक कौन है विद्यार्थियों? कीर्ति स्तंभ महाराणा प्रशस्ति कुंभा, जूनागढ़ प्रशस्ति महाराणा जगत सिंह, जगन्नाथ राय महाराजा प्रशस्ति राय सिंह, बिजोलिया चौहान वंश शिलालेख। इनको सही सुमेलित करना है विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, जो आपके कीर्ति स्तंभ है वो महाराणा प्रशस्ति कुंभा के द्वारा यह सही सुमेलित है विद्यार्थियों। और जो आपके जूनागढ़ प्रशस्ति है विद्यार्थियों, ये आपके हो जाएगी यहाँ पे महाराजा प्रशस्ति राय सिंह से। और जो आपके जगन्नाथ राय प्रशस्ति है ये हो जाएगी महाराणा जगत सिंह से। ये ए हो जाएगा, ये बै, ये से। और जो आपकी बिजोलिया है ये आपके चौहान वंश के शिलालेख से है। यानी कि आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह वाक्य किसके थे? बाबर के, हुमायूं के, शेर शाह के या अकबर के? तो देखिए विद्यार्थियों, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये शेर शाह के शब्द थे विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन सा कथन असत्य है? गलत का चयन करना है विद्यार्थियों। राणा प्रताप 9 मई का जन्म 1540 में, राणा प्रताप 19 जनवरी को देहांत 1597 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून का युद्ध 1576 ईस्वी में, राणा प्रताप 25 फरवरी का राज्याभिषेक 1571 ईस्वी में। इनमें से आपको गलत का चयन करना है विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों,
महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, यह भी सत्य है। महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुआ था, यह भी सही है। और जो आपके हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था विद्यार्थियों, ये 18 जून 1576 को हुआ था, यह भी सही है। लेकिन महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था विद्यार्थियों, वो 15 फरवरी 1571 को नहीं हुआ था। यहाँ पे ये आपके गलत हो जाएगा। तो 48वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गहड़वाल शासक था भोजराज, मूलराज प्रथम, हरिहर राय या जयचंद्र। तो देखिए विद्यार्थियों, जो पृथ्वीराज चौहान का समकालिक गहड़वाल शासक था वो जयचंद था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न और हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे रावल की उपाधि प्रदान की गई थी? शिलादित्य की, गुहिल की, बप्पा की या भोज की? तो देखिए विद्यार्थियों, रावल को बप्पा रावल की उपाधि धारण थी विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए विद्यार्थियों, इस क्लास के अंतर्गत हमने आपको राजस्थान इतिहास के पूरे 50 प्रश्न करा दिए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यदि आप हमारी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।